हेलो बच्चों, AK कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। एक पार्टनर फर्म से रिटायर कर रहा है, मैंने फर्म को छोड़कर जा रहा है। तो आज जो टॉपिक रहेगा हम बताएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना और उसके बाद बैलेंस शीट। मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और आफ्टर रिटायरमेंट, जब रिटायरमेंट हो जाता है तो उसके बाद नया बैलेंस शीट कैसे बनता है। तो जब भी हम लोग बनाएंगे कौन चीज़, रिटायरमेंट, तो याद रखिएगा सबसे पहले हम लोग बैलेंस शीट का काम करेंगे। उसमें अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होगा, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस होगा, इसको पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। उसके बाद अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करेंगे, याद रखिएगा सिस्टमेटिक वे में गुडविल का। उसके बाद एसेट्स और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन होता है, जिसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाया जाता है। बस इतना ही करना है। उसके बाद क्या किया जाएगा, टोटल अमाउंट निकाला जाएगा किसका, रिटायरिंग पार्टनर का। जब रिटायरिंग पार्टनर बिजनेस छोड़कर जाता है तो अपने कैपिटल का हिस्सा, गुडविल का हिस्सा, प्रॉफिट का हिस्सा, वो सबको ऐड कर देंगे। कुछ लॉस हुआ तो उसको लेस कर देंगे। उसके बाद जो पैसा निकलता है, मान लीजिए कि रिटायरिंग पार्टनर्स का 20,000 रुपया आपको आया, जोड़ने के बाद 20,000 में आपको 4,000 का लॉस है, घटाने के बाद बचा 16,000 रिटायरिंग पार्टनर को दिया जाएगा। तो इसमें दो कंडीशन आ सकता है, या तो रिटायरिंग पार्टनर्स को उसी टाइम पूरा पेमेंट कर दिया जाए, या उसी टाइम पूरा नहीं पेमेंट करेंगे तो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि 16,000 पेमेंट करना है, बोलेगा 2,000 तुरंत पेमेंट किया गया तो तुरंत पेमेंट कर दीजिए, बाकी बचे 14,000 रुपया, उसको हम क्या करेंगे, रिटायरिंग पार्टनर्स के लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। फिर जब नया बैलेंस शीट बनाएंगे तो इसको हम लोग लायबिलिटी साइड में रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट करके शो करेंगे। तो इतना ही ध्यान रखना है। और थोड़ा इसको देखिए आप लोग, इसको पढ़ाई के साथ देखना है, क्योंकि पढ़ाई क्या होता है कि हर वक्त अच्छा नहीं लगेगा आपको, कहीं में थोड़ा अच्छा लगेगा, इंटरेस्टिंग लगेगा, कहीं पे एकदम ठीक नहीं लगेगा। पूरा देखिए, या नॉलेज करना है, ठीक है, नॉलेज गेन करना है आपको। इसको ठीक से देखिए, एक रील की तरह नहीं देखिए, आखिर तक देखिए। अगर ठीक लगता है तो लाइक्स एंड सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन बनाते हैं, क्या बनाएंगे हम लोग, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और आखिरी में हम लोग बैलेंस शीट कैसे बनता है। एक क्वेश्चन लेते हैं, चलिए ठीक है, थोड़ा दूर हो जाते हैं। अब देखिए, सॉरी, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स sharing profit in the ratio of 3:2:1 on 31st March 2025. The balance sheet of the firm was as follows. ये बैलेंस शीट है पुराना ABC का। क्रेडिटर्स 13,590 रुपया, ए का कैपिटल 15,000 रुपया, बी का कैपिटल 10,000 रुपया, सी का कैपिटल 10,000, कैश है 4,700 रुपया। डेटर्स, एक मिनट, चलिए, ई नहीं होता, डेटर्स, ठीक है, डेटर्स, TORS, डेटर्स मतलब देनदार 11,690 रुपया का, बिल्डिंग 23,000 रुपया का। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये पीएल अकाउंट एसेट साइड में है, मतलब डेबिट बैलेंस है, पहले का लॉस है। इसको थोड़ा ध्यान में रखिए माइंड में। फिलहाल पढ़ते हैं एडजस्टमेंट, उसके बाद काम करेंगे। बी रिटायर्ड ऑन द एबव डेट, इसी डेट को रिटायर कर दिया ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, इस कंडीशन पर। बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय 7,000, बिल्डिंग 7,000 से बढ़ जा रहा है। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स 5% ऑन डेटर्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 5% है, ठीक है। गुडविल ऑफ द फर्म का गुडविल कितना, 18,000 रुपया का है। नंबर चौथा एडजस्टमेंट, 3,000 टू बी पेड टू बी को जो है, बी रिटायर कर रहा है और बी को रिटायरमेंट के समय ही तुरंत इमीडिएटली 3,000 पेमेंट कर दिया गया, और जो बाकी पैसा बचता है बैलेंस, ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, उसके बैलेंस को लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। प्रीपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो पहले काम क्या करेंगे हम लोग, शुरुआत कहां से करें और छोड़ देखना है, ठीक है, ऐसा नहीं कि जहां तहां शुरू कर दे, सिस्टमेटिक वे में कीजिए। पहले देखिए पीएल अकाउंट 1,200 रुपया है, ये तीनों पार्टनर को लोग बांटेंगे। तो चलिए रेशियो कितना, 3:2:1, इसको माइंड रखिए, बड़ा चीज नहीं है। तो ए को मिलेगा 600 रुपया, बी को 400 रुपया, सी को 200 रुपया। 3:2:1 में कितना होगा, 600 रुपया, 400 रुपया, 200 रुपया। इसको माइंड में रखिए, इसका वर्किंग का जरूरत नहीं है। अब एक वर्किंग नोट देख लीजिए,
ठीक है, पहले बैलेंस शीट का काम करेंगे। बैलेंस शीट का काम हो गया क्योंकि लॉस था पहले से, ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है, पहले का लॉस है, तीनों पार्टनर बांट दीजिएगा। वर्किंग नोट्स, अब देखिए फर्म्स गुडविल, सबसे बड़ा प्रॉब्लम गुडविल के ट्रीटमेंट में होता है। इसका हम एक्चुअली में क्लास आपको दे चुके हैं, एक हम इसका स्पेशल क्लास दे चुके हैं गुडविल के बारे में। तो क्या है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट गुड, देखिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। फर्म्स गुडविल 18,000, ये क्वेश्चन दिया हुआ कितना 18,000 रुपया है। अब गुडविल काम करेंगे, बी जा रहा है तो बी जो है अपने हिस्से को लेकर जाएगा, बी जा रहा है, बी अपने हिस्से को लेकर जाएगा। तो बी का शेयर कितना होगा 18,000 2/6, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से 2/6 मतलब 6,000। इसको देगा कौन देगा, कंटिन्यूइंग पार्टनर, किस रेशियो में, गेनिंग रेशियो में। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। इस क्वेश्चन में केवल ओल्ड रेशियो दिया हुआ है ए बी सी का, 3:2:1, न्यू रेशियो नहीं है। तब यहाँ पर सवाल उठाइएगा, थोड़ा कमेंट किया कीजिए कभी कभी कि सर तब गेनिंग रेशियो कैसे निकालेंगे। तो देखिए कैलकुलेशन ऑफ जीआर, जीआर मतलब गेनिंग रेशियो। अगर न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ है तो पहले क्या कीजिए, तीनों का ओल्ड रेशियो को लिख लीजिए, ए बी सी लिख लेंगे, 3:2:1। आउट कौन हो रहा है, आउट गायब कौन हो रहा है, रिटायर कौन कर रहा है, बी कर रहा है। तो बी को यहां से कट कर दिए तो 3:1 है ना, इसलिए क्या होगा गेनिंग रेशियो जीआर, गेनिंग रेशियो ऑफ ए एंड सी 3:1 हो गया। अब ए जो गुडविल 6,000 है 3/4 माने 4,500 रुपया, सी जो है 6,000 का 1/4 मतलब 1,500 रुपया। खत्म हो गया। अब उसके बाद बनाएंगे हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, क्वेश्चन कंप्लीट। तो चलिए पहले बनाते क्या चीज, रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट इसको बनाने के लिए एडजस्टमेंट पढ़ चुके थे। बिल्डिंग जो है वो 7,000 रुपये एप्रिशिएट किया था, एप्रिशिएट का क्या होता है बढ़ना। बिल्डिंग जो है 7,000 रुपये से इंक्रीज कर गया, बढ़ गया। तो जब भी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाइएगा याद रखिए, एसेट्स घटता है तो डेबिट में और बढ़ता है तो क्रेडिट में, लाइबिलिटीज घटता है तो क्रेडिट में और बढ़ता है तो डेबिट में। समझ में आ गया, एसेट्स अगर इंक्रीज करता है तो डेबिट में, डिक्रीज करता है तो क्रेडिट में, लाइबिलिटीज डिक्रीज करता है तो क्रेडिट साइड रिवैल्यूएशन के और इंक्रीज करता है तो डेबिट साइड रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखेंगे। इसके लिए भी स्पेशल क्लास ले चुके हैं, अगर देखिएगा देख लीजिए हमारे मेरे कॉमर्स में, क्योंकि आप सिस्टमेटिक वे में पढ़ा रहे हैं इसको। बिल्डिंग 7,000 से बढ़ गया, लिखेंगे बाई बिल्डिंग 7,000 रुपया। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 5%, डेटर्स कितना का देखिए तो यहाँ पर 8,000, 8,000 का 5% कितना होता है, 8,000 का 5% 400 होता है, 8×5 = 40, 8×4 कितना होता है 40, 40 मतलब 400। तो देखिए प्रोविजन फॉर बैड डेट यहाँ दे दिए मेरे रफ में 5% ऑफ 8,000, 8,000 का डेटर्स है। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स डेटर से निकाला जाता है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स डेटर से निकालेंगे और इसको हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे। तो 400 हो गया और कुछ नहीं है, क्रेडिट साइड में 7,000 और डेबिट में 400 रुपया, डिफरेंस कितना आ रहा है आपको 6,600 रुपया प्रॉफिट हो गया, 6,600। तीनों पार्टनर को बांटिए, इसको भी डायरेक्ट बांट दीजिए 3:2:1 तो 3,300, 2,200 और 1,100 आएगा। ऐसे हम वर्किंग कर दिए, ए बी और सी। ए को 6,600 होगा 36 3,300 रुपया, बी को 6,600 26 2,200 रुपया और सी को 6,600 का 16 मतलब 1,100 रुपया। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये हो गया। अब बनाते हैं पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। यहां पर रिटायरमेंट कौन ले रहा है, रिटायर्ड कौन हो रहा है, बी हो रहा है। तो पहले बना लेंगे बीस कैपिटल अकाउंट, किसका बनाएंगे बीस कैपिटल। तो चलिए बीस कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। आइए बैलेंस शीट, बी का कितना कैपिटल 10,000, बी का कैपिटल बाई बैलेंस बीटी 10,000 यहां लिख दिया। पीएल अकाउंट बोले पहले बैलेंस शीट का काम करेंगे 1,200 रुपया, 1,200 रुपये का बी का हिस्सा कितना होगा 3/6 मतलब 400 रुपया। तो 2 पीएल अकाउंट डेबिट कर देंगे, जो कि लॉस है 400 रुपया। उसके बाद रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कितना आया आपको 2,000 रुपया, तो बाय 2,200 रुपया, तो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 2,200 रुपया। उसके बाद गुडविल, बी का हिस्सा गुडविल कितना 6,000 रुपया था, इस 6,000 को बी के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। जिसको देने वाला कौन होगा ए और सी, कंटिन्यूइंग पार्टनर। किस रेशियो में, गेनिंग रेशियो में कर चुके थे। तो कितना आया था, ए कितना बेयर कर रहा है 4,500 रुपया,
और सी कितना बियर कर रहा है 1500 रुपया, तो यहाँ लिखना पड़ेगा बाई एस कैपिटल 4500 रुपया फॉर गुडविल के लिए, ब्रैकेट में गुडविल कर दिए GOOD डॉट गुडविल, बाई सीज कैपिटल अकाउंट 1500 रुपया GOOD डॉट गुडविल ब्रैकेट बंद। ठीक है, टोटल किया जाए, अब टोटल करते हैं तो कितना हुआ 18,200 रुपया। ठीक है, 10 2 12 4 16 16 17 17 और 1 18,200 रुपया करें टोटल। 400 वहां से घटा दीजिए, घटा दिए। ठीक है, अब क्या करना है, जो बी रिटायर कर रहा है उसको तुरंत इमीडिएटली तुरंत एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट 3,000 पेमेंट कर दिया गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 3,000 रुपया देखिए यहाँ पर चौथा एडजस्टमेंट 3,000 पेमेंट कर दिया गया। तो 2 लिखिए यहाँ पर बैंक अकाउंट। एक चीज हम करने वाले बैंक ही किया जाता है, क्योंकि क्वेश्चन में कैश लिखा हुआ है, देखिए कैश लिखा हुआ है तो हम बैंक की जगह हम यहाँ पर कैश कर देते हैं। ठीक है, ये पहले हम ये कर दिए थे, इसको क्या कर दिया यहाँ पर कैश अकाउंट, क्योंकि क्वेश्चन में कैश होगा तो कैश, बैंक होगा तो बैंक, कुछ नहीं बोलेगा तो बैंक यूज करेंगे। तो 3,000 रुपया तुरंत पेमेंट कर दिया गया। 18,200 में 3,400 घटाएंगे तो 14,800 बच रहा है, ये बी के लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, जो बैलेंस बचेगा उसको बी के लोन अकाउंट में 14,800 रुपया बी के लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। और अब जब बैलेंस शीट बनाएंगे हम लोग तो क्या करेंगे, 14,800 बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में शो करेंगे नया बैलेंस शीट में। और चूंकि बी को 3,000 पेमेंट कर दिया गया तो जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो जो कैश बैलेंस होगा उसको हम 3,000 लेस कर देंगे, कम कर देंगे। ध्यान रहेगा। चलिए हो गया रिवोल्यूशन अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट। अब यहीं पर हम क्या करते हैं, एस कैपिटल अकाउंट और सीज कैपिटल अकाउंट दोनों बना देते हैं। इसको देखिए, इसको उतार लीजिए, दोनों को बना देते हैं। उसके बाद आखिरी में बैलेंस शीट, आखिरी में क्या बनाएंगे हम लोग, बैलेंस शीट। कुछ सेकंड रुक जाते हैं, इसको नोट कर लीजिए, वर्किंग नोट को नोट कर लीजिए। वर्किंग नोट, गुडविल के बारे में हम लोग को प्रॉब्लम आता है इसलिए गुडविल को वर्किंग कर दिए। हम लोग पीएल अकाउंट को डायरेक्ट तीनों को बांट दिए 3:2:1। ठीक है, 1,200 को निकाल के दे लेगा 3:2:1, 600 400 एंड 200 रुपया। अब तो हो गया आपका। चलिए ठीक है, अब इसको हम मिटा देते हैं। अभी 2 पार्टनर कैपिटल और बनेगा, ए का बनेगा और किसका बनेगा, सी का बनेगा। हम अलग अलग बना रहे हैं, चूंकि अलग अलग बनाने से आपको मिस्टेक नहीं होगा। आप चाहें तो एक जगह आपको क्या कर दिए, लंबा सा बना लीजिए ABC करके डेबिट क्रेडिट बना सकते हैं। बुक में से बना हुआ है तो हम बुक को नहीं उतार रहे हैं आपको। ठीक है, अब बनाते हैं एस कैपिटल अकाउंट। एज कैपिटल अकाउंट बनाइए। ए का कैपिटल कितना, देखिए 15,000 रुपया है, तो बाय बैलेंस BD लिख लेते हैं। कितना है 15,000, 15,000। पीएल अकाउंट लॉस है तो 2 लिखिए, पीएल अकाउंट 600 आएगा, 3/6, इसको 600 अकाउंटिंग रेशियो बांट दे 600 रुपया। यहाँ का तो हो गया। रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट था 3,300, 2,200 और 1,100 रुपया, याद रखिएगा। रिवैल्यूएशन देख लीजिए तो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 3,300 रुपया, 3,300 रुपया। 2 हो जाइए, गुडविल दिया था बी को तो 2 बीस कैपिटल 4,500 रुपया। कौन वाला बोलिएगा, ये देखिए 4,500, ए का नाम यहाँ पर है तो यहाँ बी का। चलिए ठीक है, तो हमको कहने का थोड़ा सा चेक एक बार कर लेते हैं। ए का कैपिटल कितना है 15,000, 15,000 रुपया। रिवैल्यूएशन कितना प्रॉफिट था 3,300 रुपया था। चलिए ठीक है, कुछ नहीं है तो 15 3 18,300 रुपया, 18,300 रुपया। इधर भी 18,300 रुपया।
तो 18,300 माइनस कर देंगे 600 रुपया और माइनस कर देंगे 4,500 रुपया, बचा कितना 13,200 रुपया। तो 2 कर देंगे बैलेंस सी डी। अब जो नया बैलेंस शीट बनाएंगे नया रिटायरमेंट के बाद, तो ए का कैपिटल 13,200 रुपया ही लिखेंगे, याद रखिएगा 13,200 रुपया। ये आप मत समझिएगा अपने लिए लिख रहे हैं, याद के लिए, जो कि बैलेंस शीट बना 13,200। ठीक है। अब बनाते हैं सीज कैपिटल अकाउंट। ए हो गया, बी हो गया, उसके बाद सीज कैपिटल अकाउंट। सी का कैपिटल है 10,000, चलिए बाय बैलेंस बी डी 10,000, 10,000 रुपया लिख दिए। बाय रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट, प्रॉफिट को क्रेडिट करते हैं, लॉस को डेबिट करते हैं, 1100 रुपया था, अच्छी बात है। तो आइए पीएल अकाउंट 200 रुपया लॉस, पीएल 1/6, 1200 को 1/6 कितना होता है, सी का 1/6 था, तो 200 रुपया। 2 करेंगे, बी को गुडविल दिया था, ये डेबिट हो जाएगा। अब बोलिएगा सर कहाँ से ला रहे हैं, बीज कैपिटल अकाउंट क्यों ला रहे हैं, कहाँ से ला रहे हैं, इसलिए पहले बी का बनाइए। देखिए वहाँ बी का, सी का नाम है 1500 रुपया, सी का नाम क्या है, वहाँ पर सी का नाम दिया गया 1500 रुपया, 1500 रुपया। टोटल कीजिए तो 11,100 रुपया, 11,100 रुपया। ठीक है, हम घटाते हैं, देखिए कितना 11,100 माइनस 200 माइनस 1,500, गड़बड़ हो गया, 11100 माइनस 200 माइनस 1500, बच गया कितना 9,400, 9,400 बैलेंस शीट। अब जब नया बैलेंस शीट बनाएंगे हम लोग, नया बैलेंस शीट, तो ये जो सी का कैपिटल 9,400 रुपया होगा। ठीक, इसको आप लोग नहीं नोट कीजिएगा, ठीक है, ये अपने याद के लिए हम करें, चूंकि अभी बैलेंस शीट बनाने वाले हैं, तो उस टाइम तो याद नहीं रहेगा भाई किसका सीडी कितना किया है। अब ये देखिए लोन अकाउंट जो है बैलेंस शीट में लायबिलिटी में लिख देना है, ए का कैपिटल 13,200 बैलेंस शीट के लायबिलिटी में लिखना है, सी का नया कैपिटल 9,400 लायबिलिटी में लिख देना है। कैश कितना पुराना देखिए तो 4,700 है, सी को कितना 3,000 पेमेंट किया गया, इसमें 3,000 कैश को लेस कर दीजिएगा, बाकी जो एसेट्स बढ़ा है उसको बढ़ा देंगे, जो घटा है उसको घटा देंगे और टोटल कर देंगे। इक्वल हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो गलत बनाए हैं, सीधा बात है। ठीक है, अब हम इसको मिटाते हैं। नोट कर लीजिए, हो गया। थोड़ा कुछ सेकंड रुक जाते हैं ताकि मान लीजिए कि एक कुछ गड़बड़ा गया यहाँ पर, तो ठीक नहीं, चलिए। ए बी सी कैपिटल अकाउंट कंप्लीट, आखिरी में क्या बनेगा, बैलेंस शीट। अब बोलिएगा सर बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो ठीक है बैलेंस शीट बनाते हैं। अब बैलेंस शीट जो है वो बनेगा ए का और सी का, बी तो आउट हो गया, आउट मतलब रिटायर, आउट, गायब हो गया यहां से, तो लिख लीजिए यहां पर बैलेंस शीट ऑफ, चलिए ठीक से लिख देते हैं, शीट ऑफ ए एंड सी एज एट 31 मार्च है, ठीक है, मार्च 2025।
चलिए इधर क्या होगा, लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज लिख लीजिएगा। बैलेंस शीट है, अमाउंट रुपीज, एसेट्स अमाउंट एंड रुपए। बैलेंस शीट आते हैं, देखिए क्रेडिटर 13,590, इसमें कुछ नहीं हुआ है तो इसको सेम उतार देंगे 13,590 रुपया। क्रेडिटर्स 13,590, 590 रुपया। फिर आते हैं, देखिए यहां पर बीज लोन 14,800 रुपया जो ट्रांसफर किए थे, बीज लोन अकाउंट 14,800 रुपया। अब आते एज कैपिटल और सीज कैपिटल। तो एज कैपिटल 13,200 रुपया जो हम लोग बताए थे, क्या बनाए थे, कैपिटल अकाउंट, उसका सीडी लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट के सीडी को लिखिएगा जो बच जाता है नया। एज कैपिटल अकाउंट 13,200 रुपया। सीज सीएपी कैपिटल अकाउंट, इसका 9,400 रुपया। एक सेट तो कंप्लीट हो गया। आइए उधर लाइबिलिटीज में देखिए, ये एसेट साइड के ऊपर देखिए बैलेंस शीट, ये पुराना बैलेंस शीट है, ये आफ्टर क्या है, बिफोर रिटायरमेंट, रिटायरमेंट पहले का है, रिटायरमेंट के बाद का है, आफ्टर रिटायरमेंट। देखिए कैश, पहले कैश कितना है, 4,700 है, ठीक है, पहले कैश कितना है, 4,700। इसमें से 3,000 रुपया बी को एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के समय पेमेंट कर दिया गया, तो लेस करेंगे पेड टू बी, पेड टू बी 3,000 रुपया, तो बच गया 1,700 रुपया कैश का नया बैलेंस। डेटर्स 8,000 का, देख लीजिए डेटर्स कितने का है, डेटर्स 8,000 का है, इसमें 4,000 रुपये का प्रोविजन किए थे, तो लेस कीजिए प्रोविजन, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 400 रुपया का प्रोविजन था, देख लीजिएगा, ठीक है, 7,600 रुपया। बिल्डिंग 23,000, ये स्टॉक 11,690, स्टॉक 11,690, इसमें कुछ नहीं हुआ है तो 11,690 रुपया। उसके बाद बिल्डिंग 7,000 से बढ़ गया था, 7,000 से बढ़ गया था, तो बिल्डिंग है कितना, 23,000 का है। 23,000 में हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे एप्रिसिएशन 7,000, ए कर देंगे APPR एप्रिसिएशन, 7,000 रुपया बढ़ गया, तो 13,7 कितना होता है, 13 और 7 30,000, ये नया वैल्यू कितना हो जाएगा इसका, 30,000 हो जाएगा। अब दोनों से टोटल करके हम देखते हैं आता है कि नहीं आता है, आ गया तो सही होगा और नहीं आया तो गलत होगा, ठीक है। $13,590, 13,590 प्लस 14,800, 14,800 एंड प्लस 13,200 एंड प्लस 9,400, 50,990 एक साइड, 50,990। लाइबिलिटी कंप्लीट। एसेट्स में देखिए 1,700 प्लस 7,600 प्लस 11,690 एंड प्लस 30,000, 30 लास्ट 50,990। देखिए एकदम दोनों साइड सेम आ गया, बोथ साइड, इसका मतलब क्वेश्चन क्या है, हम लोगों को एकदम सही है। बस इसको आप लोग देखिए, इसको कुछ देर छोड़े हम जाते हैं। अब नया क्लास में फिर नया टाइप का टॉपिक लेके चलेंगे, कुछ इसी टाइप का, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट। रेगुलर क्लास को देखिए, आपको क्या होगा कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है।